नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो इससे पहले इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में भी डाल दिए हैं, जाके उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे पावर सिस्टम का भी जो मेरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं। आज हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं पावर सिस्टम का। तो मैंने बोला था कि पावर सिस्टम चलेगा, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चलेगा, अब इलेक्ट्रॉनिक्स का भी लेक्चर आएगा नेक्स्ट, और मशीन का भी आएगा। ठीक है, तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग हमारी जो आज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू द कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर है उस तक जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार होती है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा सिस्टमैटिक डायग्राम हमने लिया है। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है देखिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, 33/11 केवी एक सब स्टेशन होता है जहां से 33 केवी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आती है। ठीक है, तो 33 केवी की ये 33 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है, रेड येलो ब्लू फेस की। यहाँ पे लिखा हुआ 33 केवी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यहां से आ रही है। 33/11 केवी यूपीपीसीएल। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का सब स्टेशन है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जेई डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा यहाँ पे, जेई डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 33 केवी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आई 33/11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में। ठीक है, अब देखिए ये 33/11 केवी सब स्टेशन क्या करता है, 33 केवी इस पे इनपुट आती है और उसका जो आउटपुट होता है ट्रांसफॉर्मर का, यानी कि जो सेकेंडरी से निकलती है वो 11 केवी की प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई निकलती है। ये जो हिस्सा है यहीं पे लिखा हुआ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा, यानी कि याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन जो सबस्टेशन होता है 33/11 केवी, यहां पे क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज इनपुट होती है। ये 33 केवी जो है ना, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन सबस्टेशन से आ रही है, ये ट्रांसको के सबस्टेशन से आ रही है 33 केवी इसकी इनपुट। ठीक है, और यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहेगा, यहां पे लिख देता हूं टीएफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं टीएफ। यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहेगा वो इस 33 केवी की 33 केवी की वोल्टेज को 11 केवी में सब स्टेप डाउन कर देगा। किसके लिए, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब क्या होता है कभी कभार, तो ये 3 फेज के क्या आगे 3 जो हमारे पास 11 केवी के हैं, ये 11 केवी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब कभी कभार क्या होता है, इसी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे हम डायरेक्टली सप्लाई दे देते हैं 11 केवी की। ये 11 केवी की सप्लाई जो है ये बिग फैक्ट्री / हैवी इंडस्ट्रीज लिख दो यहाँ पे, हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज के लिए चली जाती हैं। ठीक है, पावर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन यूपीपीसीएल की जो कंपनी है वो डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है और ट्रांसमिशन की कंपनी है। तो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांसमिशन के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ, सैक, कोरोना सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं, स्किन इफेक्ट वगैरह। वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, पावर सिस्टम की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल में, वहां से आप पढ़ सकते हैं उनको। ठीक है, तो ये प्राइमरी, कभी कभार हम क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में ही 11 केवी की सप्लाई सीधा हैवी इंडस्ट्री को दे देते हैं। तो वो यही बना रखी है कि यहां से हमने सीधा हैवी इंडस्ट्री को सप्लाई दे दी। अब ये 11 केवी की जो सप्लाई होती है घूमते घूमते ये कहां पे जाती है, ये 11 केवी की जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई होती है ये हमारी जो लोकेलिटी में पोल माउंटेड सबस्टेशन लगा होता है वहां पे जाके मिलती है। ठीक है, ये पोल माउंटेड सबस्टेशन आपने देखा होगा, एच टाइप पोल होते हैं इसमें। कैसे पोल होते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, एच टाइप पोल्स कनेक्ट होते हैं। एच टाइप पोल्स में हमारे पास ट्रांसफॉर्मर होता है, कौन सा, पोल माउंटेड सबस्टेशन में, और ये 11 केवी प्राइमरी पे लेता है और इसको स्टेप डाउन कर देता है किसमें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम में 440 वोल्ट की सप्लाई में। ये देखिए ध्यान से, यहां से 11 केवी, ये 11 केवी की प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज आई, ये सीधा कहां आई, इस ट्रांसफॉर्मर पे। यहां से ऐसे डायग्राम है, यहां से चल रहा है ऐसे, ये हमारी 11 केवी की जो सप्लाई है ये ट्रांसफॉर्मर पे आई, यानी पोल माउंटेड सबस्टेशन के, जो पोल माउंटेड सबस्टेशन का ट्रांसफॉर्मर होता है वो एच टाइप पोल्स पे कनेक्ट होता है और ये 11 केवी की सप्लाई को कन्वर्ट कर देता है 440 वोल्ट में। किसमें, यहां पे लिखा भी हुआ है मैंने, 11 केवी टू 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। और
कौन 440 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम आ रहा है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ये रेड से, ये सारी तारें मैंने रेड से इसीलिए बनाई है ताकि ये बाइफरकेट हो सके कि यहाँ तक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ तक हमारे पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास है इसमें क्या होता है 440 वोल्ट का 3 फेज 4 वायर सिस्टम हमारे पास मिलता है हमें, ठीक है। और इस 3 फेज 4 वायर सिस्टम को ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इसके, ठीक है, रेड येलो ब्लू, और यहाँ पे हमें न्यूट्रल भी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है ना, देखिए अब देखिए फर्क क्या होता है। पोल माउंटेड सबस्टेशन, ये भी क्लियर करा रहा हूं कंसेप्ट कि पोल माउंटेड सबस्टेशन जो होता है और ये जो 33/11 केवी का सबस्टेशन होता है, यानी कि जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है और जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है, पोल माउंटेड सबस्टेशन को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन भी बोला जाता है। ये जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होता है जो हमारी लोकेलिटी में कनेक्ट होता है कंज्यूमर के नियर, इसमें और इसमें क्या फर्क होता है, यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है इसको बोलते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं? पावर ट्रांसफॉर्मर। यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है उसको पावर ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है, और यहां पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। इसको क्या बोला जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो लगा रहता है इसमें जो प्राइमरी होती है वो हमारी डेल्टा में होती है और सेकेंडरी जो होती है हमारी वो होती है स्टार में। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टार में कनेक्टेड है उसी की मदद से यहाँ पे 3 फेज 4 वायर सिस्टम आया है। देखिए पहला रेड, दूसरा येलो, तीसरा ब्लू और एक न्यूट्रल भी आया है। अब इसकी मदद से ये सारा का सारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इसकी मदद से हमें फायदा क्या होता है कि जो हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, देखिए रेड येलो ब्लू और ये लास्ट में न्यूट्रल है, तो ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम जो होता है हमारा वो चला जाता है फैक्ट्री स्मॉल स्केल वाली फैक्ट्रीज में, ठीक है। स्मॉल स्केल वाली फैक्ट्रीज में चला जाता है क्योंकि फैक्ट्रीज के अंदर पावर लोड चाहिए होता है, इसलिए देखिए मैंने 3 फेज 4 वायर सिस्टम कहां दे दिया? फैक्ट्री में। देखिए ये रहा पहला फेज, ये रहा दूसरा फेज, ये रहा तीसरा फेज और एक ये चौथा न्यूट्रल भी साथ में कहां चला गया? फैक्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फेज 4 वायर सिस्टम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 फेज 4 वायर सिस्टम क्यों दिया? 3 फेज सिस्टम जो है फैक्ट्री के अंदर वो इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर यानी कि जो हमारी ड्राइव्स होती हैं उनको चलाने में काम आता है, और ये न्यूट्रल और ये जो साथ में न्यूट्रल है ये वहां की लाइटनिंग के लिए काम आता है। तो इसीलिए फैक्ट्रीज के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम दिया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर। और फिर यहाँ पे आपको ये होम दिखाई दे रहे होंगे। होम का मतलब होता है घर, इसीलिए मैंने यहाँ पे होम लिखा है। ये हमारे घर में सप्लाई कैसे आती है? एक फेज और एक न्यूट्रल से 230 वोल्ट की सप्लाई जो होती है वो हमारे घरों में आ जाती है। इसी तरीके से एक फेज और एक न्यूट्रल से दूसरे घर में सप्लाई चली गई है, यानी कि दूसरे घर में सप्लाई चली गई है, ठीक है। अब ये रहे डिस्ट्रीब्यूटर और ये रहे फीडर, ठीक है। ये जो है हमारे पास ऊपर ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के जो 11 केवी के जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको फीडर कहा जाता है, और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। सेकेंडरी, यार सीधे से दिमाग लगाओ, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये जो 11 केवी के प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के तारें आती है ना, जो वायर्स आती हैं 11 ये पोल माउंटेड सबस्टेशन तक, इन्हें कहा जाता है फीडर, इसीलिए मैंने यहाँ पे फीडर लिख दिया। और जो पोल माउंटेड सबस्टेशन के बाद कंज्यूमर की तरफ को जाते हैं ना, इंडस्ट्री और कंज्यूमर की तरफ, उन्हें बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ये रह गए डिस्ट्रीब्यूटर में। अब हम यहां तक तो ये रह गया स्ट्रक्चर, ये था वायरिंग स्ट्रक्चर किसका? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। अब डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेन्स को कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो रहा हमारे पास, अब ध्यान से रहिए, ये तो रहा हमारे पास फीडर, यहां तक हमारे पास फीडर आए 11 केवी के। ये 11 केवी को 440 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम में किसने कन्वर्ट किया? इस पोल माउंटेड सबस्टेशन ने। किसमें? डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो हमारे पास ये जो 4 तारे हैं ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटर, और ये क्या रही? ये जो एक फेज और एक न्यूट्रल लिया इसको बोलते हैं सर्विस मेन्स, ठीक है। ये क्या है? सर्विस मेन्स, ठीक है। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं अलग अलग उसमें।
तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है कि फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस में क्या क्या अंतर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या जो भी है जैसे मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ वहां से ऐसी वीडियो देख के भी पढ़ सकते हैं। तो फीडर सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सबसे मेन पार्ट, पीछे मैंने डायग्राम में भी सारा क्लियर करा दिया, पर ये उसकी थ्योरी है। अ लाइन और अ कंडक्टर विच कनेक्ट द मेजर सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर फीडर एट 11 और 33 kV फीड पावर टू द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। तो ध्यान से देखिए कि लाइन और अ कंडक्टर जो कनेक्ट करता है मेजर सबस्टेशन को डिस्ट्रीब्यूटर तक, ठीक है, यानी कि वह लाइन और कंडक्टर जो किसी मेजर सबस्टेशन को, कोई ट्रांसमिशन सबस्टेशन हो गया, ठीक है ना, सेकेंडरी ट्रांसमिशन का सबस्टेशन हो गया, ठीक है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक पावर लेके आता है, जो उसको बोलते हैं फीडर, ठीक है। जैसे 11 और 33 kV फीडर पावर लेकर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक, यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है देयर इज नो टैपिंग ऑन द फीडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यूपीपीसीएल जेई के हिसाब से कि देयर इज नो टैपिंग ऑन द फीडर, फीडर पे किसी प्रकार की कोई टैपिंग नहीं होती टू गिव पावर डायरेक्टली, ठीक है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि इट इज डिजाइंड बाय करंट कैरिंग कैपेसिटी, फीडर को कैसे डिजाइन करते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो ये तो रहा हमारे पास फीडर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, a line or a conductor to which various consumer are connected through service means to supply the power directly to the distributor। अब मतलब क्या है कि वह लाइन और कंडक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है वह लाइन और कंडक्टर जिसके थ्रू वेरियस कंज्यूमर यानी विभिन्न प्रकार के कंज्यूमर कनेक्ट होते हैं सर्विस मेन्स टू सप्लाई, ठीक है ना, सर्विस मेन्स के द्वारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर वह लाइन और कंडक्टर होते हैं जिससे बहुत विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता कनेक्ट होते हैं, ठीक है, पावर और डोमेस्टिक लोड के, ठीक है ना, किसके द्वारा, सर्विस मेन्स के थ्रू, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर है वेरियस टैपिंग टू सप्लाई पावर, डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा कंडक्टर होता है जिसके थ्रू टैपिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने बड़ी ध्यान में रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर है वेरियस टैपिंग टू सप्लाई पावर, ठीक है, ये वाला कि वेरियस टैपिंग्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सर्विस मेन्स। सर्विस मेन्स क्या है, लाइन सिंगल और 3 फेज टैप्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर एंड कनेक्ट टू द कंज्यूमर, यानी कि सिंगल फेज की या 3 फेज की लाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर से टैप्ड होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर से जिसको हम टैप्ड करते हैं और कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर प्रीमिसेस पे, यानी कंज्यूमर के उपभोक्ता का जहां पे कनेक्शन होता है वहां पे हम कनेक्ट करते हैं थ्रू मीटर, यानी मीटर के थ्रू, ठीक है, मीटर के थ्रू, उसको बोलते हैं सर्विस मेन्स और सर्विस लाइन, ठीक है। और इट इज फ्रॉम पोल टू कंज्यूमर प्रीमिसेस, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोल से लेके, इट इज फ्रॉम पोल टू कंज्यूमर प्रीमिसेस, यानी पोल से लेके कंज्यूमर के यानी उपभोक्ता के घर तक, ठीक है, पोल से लेके उपभोक्ता के घर तक आती है सर्विस लाइन, ठीक है। तो सर्विस मेन्स हमेशा पोल से कंज्यूमर तक दी जाती है, कंज्यूमर प्रीमिसेस तक, ये ध्यान रखना। ये रहा सर्विस मेन्स, पोल से कंज्यूमर प्रीमिसेस तक दी जाती है, सिंगल फेज और 3 फेज की हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटर से टैपिंग ली जाती है इसकी और कनेक्ट करी जाती है कंज्यूमर प्रीमिसेस पे थ्रू मीटर, ये भी ध्यान रखनी है, मीटर के थ्रू, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मैं ही हूं जो सिर्फ ऐसे समझा सकता हूं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको एक पॉइंट समझना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। आज पावर सिस्टम का लेक्चर था, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी है, उसके भी लेक्चर अब कंटिन्यूअसली आने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफॉर्मर का भी एक इंटरेस्टिंग लेक्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर भी मेरा चल रहा है। ट्रांसफॉर्मर में हम पढ़ेंगे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। थैंक यू, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।